हेलो गाइज, आज मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ लव नेक्स्ट डोर का एपिसोड 8 पार्ट 1। एपिसोड 8 की शुरुआत एपिसोड 7 की एंडिंग से होती है, जहाँ सिंग यू रियू से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। ये सुनकर रियू शॉक हो जाती है। तभी गैस पे चढ़ाया हुआ स्टोव गर्म हो जाता है। जैसे ही रियू स्टोव उतारने की कोशिश करती है, उस पर भी गर्म पानी गिर जाता है और उसका हाथ जल जाता है। सिंग यू तुरंत ठंडे पानी से उसका हाथ धोने लगता है और कहता है, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए था ना। रियू कहती है, ये सब तुम्हारी गलती है। सिंग यू कहता है, मुझे क्या पता था तुमने गर्म पानी चढ़ाया है। रियू सिंग यू को देख शाय फील करने लग जाती है। सिंग यू कहता है, क्या हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए? रियू कहती है, इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी अब मैं कुकिंग करने वाली हूँ तो ये रोज ही होगा। सिंग यू कहता है, मैं तो तुम्हें रोक भी नहीं सकता। रियू कहती है, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? सिंग यू कहता है, मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ। तो रियू कहती है, और तुम मेरे लिए वरीड क्यों हो? कन्फेशन के बाद दोनों ही ऑकवर्ड फील करते हैं। कोई भी एक दूसरे से प्रॉपरली नजरें नहीं मिला पाता। सिंग यू कहता है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता? सुबह से लेकर रात तक, बचपन से लेकर अभी तक मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र रहती है कि तुम ठीक तो हो ना। कहीं तुम्हारी मॉम तुम्हें मार तो नहीं रही? कहीं तुम किसी और की पिटाई तो नहीं कर रही? रियू कहती है, ये किचन है, यहाँ पर चाकू वगैरह तो रहेंगे। सिंग यू कहता है, इसीलिए तो मुझे तुम्हारी फिक्र है कि तुम काम के चक्कर में टाइम पर खाना खाती हो या नहीं। मैं हमेशा सोचता हूँ, क्या तुम्हारे आजू बाजू अच्छे लोग हैं या नहीं। ये मेरी फीलिंग्स है तुम्हारे लिए। तुम भी सोच लो तुम क्या फील करती हो। मुझे पता है तुम अभी जस्ट एक रिलेशनशिप से बाहर आई हो और तुम कंफ्यूज हो क्योंकि वो लड़का भी यही है। मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ। मैंने तुम्हारे सवालों का पहले आंसर किया, बट तुम मेरे सवालों का बाद में जवाब दे सकती हो। दोनों ही ऑकवर्ड हो जाते हैं और किचन साफ करने लगते हैं। इधर मॉम घर आती है और अपने हस्बैंड को ढूंढती है, पर वो नहीं मिलते। उनके कमरे में उन्हें गिफ्ट मिलता है जो सिंग यू ने रखा था। वो एक नेकलेस था। ये देख वो बहुत खुश हो जाती हैं। दूसरी तरफ डैड वापस हॉस्पिटल आ जाते हैं क्योंकि मॉम को उन्होंने किसी और के साथ देखा था। ये देख वो सोचने लगते हैं कि मुझे लगा था कि इनके बीच सब खत्म हो चुका है, बट मैं गलत था। यहाँ रियू वॉशरूम में आकर अपना फेस साफ करने लगती है। तभी हमें रियू का पास दिखाया जाता है। रियू को पानी से बहुत डर लगता था, इसलिए वो साइड में बैठी थी। तभी सिंग यू आता है और उसके कानों पर हाथ रख कहता है, पानी में भी यही सेम आवाज आती है जो अभी आ रही है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। बैक टू प्रेजेंट। रियू कहती है, शायद सिंग यू ये नहीं जानता, बट मैंने पहले उसे पसंद किया था बचपन से, पर मैं धीरे धीरे ये भूल गई। पर अभी वो फीलिंग याद आ रही है। रियू बहुत ही कंफ्यूज थी अपने फीलिंग्स को लेकर। वहीं सिंग यू तो पूरा पागल हो गया था। वो अपने में ही बड़बड़ाने लगता है, मैंने फाइनली कन्फेस कर दिया, मैंने सच्ची में ये कर दिया। पर क्या मैंने ये सही तरीके से किया? हाँ, मैंने ये सही तरीके से किया। पर मैंने उसे कहा भी तो क्या कहा कि तुम मुझे पागल कर रही हो, बट वो सच में मुझे पागल कर रही है और मैं अपना होश खो रहा हूँ तुम्हारी वजह से। पर मैं तो सही में अपना होश खो रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कल मैं उसे फेस कैसे करूँगा। ये सब सोच के वो बहुत स्ट्रेस लेता है। वही रियू सब्जियां काटने की प्रैक्टिस करती है, पर सिंग यू के वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पाती। यहीं दूसरी तरफ सिंग यू अपने में ही सोचने लगता है और दीवार में सर पटकने लगता है कि क्या ये सब उसके लिए ज्यादा था? नहीं, इतना भी ज्यादा नहीं किया मैंने। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसको कल फेस कैसे करूँगा। क्या वो अभी भी जगी होगी? वो विंडो के पास जाकर चेक करता है तो अभी भी उसके रूम में लाइट ऑन होती है। तो वो कहता है, इसका मतलब वो अभी भी जगी है। वहीं दूसरी तरफ रियू भी पत्थर मार के सिंग यू को बुलाने जाती है, पर सोचती है कि उसे फेस कैसे करूंगी, तो वो भी खिड़की के पर्दे बंद कर देती है। यहाँ सिंग यू भी बेचैन हो रहा होता है रियू के बारे में सोच के। वो अभी तक सोई क्यों नहीं है? वो फिर से कर्टन्स खोलता है, पर तब तक रियू पर्दे ढक देती है। यहाँ रियू भी पागल हो रही होती है कन्फेशन की वजह से। उसे भी नहीं समझ में आता कि वो क्या करे। वो सिंग यू से बात करना चाहती है, बट हिम्मत नहीं होती। दोनों ही बार बार कर्टन्स ओपन कर बंद कर देते हैं, पर दोनों की टाइमिंग ही खराब होती है। जब सिंग यू पर्दे हटाता है तब रियू पर्दे ढक देती है, और जब रियू पर्दे हटाती है तब सिंग यू पर्दे ढक देता है। ये कर करके सुबह हो जाती है और इसी चक्कर में सिंग यू को पूरी रात नींद भी नहीं आती। नेक्स्ट मॉर्निंग मॉम आकर कहती है, क्या तुम रात भर सोई नहीं? तो सिंग यू कहता है, नहीं, मैं बिजी था इसलिए सो नहीं पाया प्रॉपरली। मॉम के गले में वो नेकलेस देख सिंग यू खुश हो जाता है और पूछता है, क्या आपको ये गिफ्ट पसंद आया? मॉम कहती है, मैं वेट ही कर रही थी कि तुम कब नोटिस करोगे, मुझे बहुत पसंद आया। सिंग यू कहता है, आप पे ये नेकलेस बहुत अच्छी लग रही है। मॉम कहती है, थैंक यू सो मच, मैं हमेशा इसे संभाल के रखूंगी। सिंग यू कहता है, मैं नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छा गिफ्ट दूंगा आपको। मॉम कहती है, ठीक है, मुझे प्रॉमिस करो। दोनों प्रॉमिस करते हैं। तभी डैड भी आ जाते हैं। सिंग यू कहता है, क्या आप नाइट ड्यूटी पे थे? कल तो मॉम का बर्थडे था। डैड कहते हैं, अच्छा, मैं बहुत ही बिजी था इसलिए मैं भूल गया, मुझे माफ करना।
मॉम कहती है इट्स ओके, बर्थडे तो हर साल आते हैं, ये कोई इम्पोर्टेंट इवेंट नहीं है। सिंग्यू कहता है आई नो बहुत लेट हो चुका है, बट एटलीस्ट हम लोग साथ में लंच कर सकते हैं। डैड कहते हैं मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम करना चाहिए, कहकर चले जाते हैं। इधर रियो कुकिंग क्लास जाने के लिए रेडी हो रही होती है, तभी उसकी नजर सिंग्यू के टाई पे जाती है जो उसने ब्लड रोकने के टाइम दी थी। ये सोच रियो कहती है नो, उस ब्लड टाई से कौन रोकने की कोशिश करता है, मुझे ये टाई उसे दे देना चाहिए। सिंग्यू से मिलने का सोचते ही उसकी नजर खुद के कपड़ों पर जाती है। इधर डोंगजिन मॉम को मस्का लगाने की कोशिश करता है कि मॉम क्या आपने कभी इन्वेस्टमेंट के बारे में सुना है, क्या इसके बारे में सोचा है? आजकल मार्केटिंग का ही जमाना है, लोग इंस्टाग्राम पर फोटोज डालकर बहुत पैसे कमाते हैं। वो मॉम से पैसे लेने के चक्कर में था, तभी रियो आकर उस पर चिल्लाने लगती है। रियो को पता था कि ये मॉम से पैसे लेके वेस्ट कर देगा। मॉम भी उन पर चिल्लाने लगती है कि सुबह सुबह अपनी मॉम के सामने इतना झगड़ा कर रहे हो। रियो को इतना रेडी होते देख मॉम कहती है आज तुमने टी शर्ट नहीं पहना, तो रियो बहाना बनाने लगती है कि सारी टी शर्ट्स लॉन्ड्री में थी। तो मॉम कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने थोड़े टाइम पहले ही इतने सारे टी शर्ट तुम्हारे रूम में फोल्ड करके रखे हैं। रियो ना कहकर वहाँ से जाने लगती है, तभी मॉम कहती है आज तुमने परफ्यूम भी लगाया है। रियो पकड़ी ना जाए उसलिए वो ना कहकर वहाँ से चली जाती है। मॉम को लगता है कि वो ह्यून जुन से मिलने जा रही है, ये सोच वो खुश हो जाती है। रियो जैसे ही घर के बाहर आती है तभी सिंग्यू भी ऑफिस जाने के लिए निकलता है। दोनों एक दूसरे को देख ऑकवर्ड हो जाते हैं। सिंग्यू पूछता है क्या तुम्हें कल अच्छे से नींद आई? तो रियो बताती है हाँ, मैं तो कल बहुत अच्छे से सोई थी, और तुम? सिंग्यू कहता है मैंने तो कल जैसे ही आंखें बंद की वैसे ही सुबह हो गई, तो मुझे भी बहुत अच्छी नींद आई। दोनों ही बहुत अजीब अजीब से बहाने बनाने लगते हैं। रियो उसे उसका टाई देकर थैंक यू कहती है, तो सिंग्यू कहता है अच्छा होता तुम मुझे अभी नहीं लौटाती। रियो के रीजन पूछने पर सिंग्यू कहता है जब मैं मरता तब मुझे इस टाई के साथ दफनाया जाता, ये बहुत ही अच्छा लगता। रियो ये सुन कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, ये कोई मेलोड्रामा नहीं है, तुम मरने की बात क्यों कर रहे हो, हमें तो 100 साल तक जीना है। सिंग्यू पूछता है 100 साल तक, वो भी साथ में? रियो कहती है नहीं, मैंने गलत बोल दिया, मेरा मतलब था कि अच्छे से हेल्दी रहकर शादी वगैरह करके अच्छे से रहेंगे। शादी का नाम सुन सिंग्यू हंसने लगता है। रियो एम्बैरेस्ड होके कहती है पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ, और रही बात मेरे आंसर की तो क्या मैं तुम्हें बाद में नहीं बता सकती? सिंग्यू कहता है हाँ बिल्कुल, तुम ध्यान से सोच समझ कर आंसर दे सकती हो। रियो कहती है सच्ची, इसका मतलब तुम्हारे सवाल का कोई एक्सपायरेशन डेट नहीं है? सिंग्यू कहता है हमारी लाइफ इतनी छोटी है, तो अगर कोई भी एक्सपायरेशन डेट नहीं रहेगी तो ये थोड़ा अनफेयर हो जाएगा। तभी रियो को एक आइडिया आता है। दोनों कन्वीनियंस स्टोर आते हैं और डिसाइड करते हैं कि कोई भी एक प्रोडक्ट चूज करेंगे और जो भी उसका एक्सपायरेशन डेट होगा उतना टाइम मिलेगा आंसर देने के लिए। वो लोग कैन प्रोडक्ट चेक करने लगते हैं, बट उसकी एक्सपायरेशन 3 साल होती है, तो सिंग्यू मना कर देता है। रियो इंस्टेंट राइस को चेक करने लगती है, पर उनकी भी एक्सपायरेशन 8 महीने और 6 महीने होती है, तो ये देख सिंग्यू उसे भी मना कर देता है। सिंग्यू को तो एकदम कम एक्सपायरेशन डेट वाली प्रोडक्ट चाहिए थी, तो रेफ्रिजरेटेड प्रोडक्ट्स के लिए कहता है। रेफ्रिजरेटेड प्रोडक्ट्स की एक्सपायरेशन बहुत ही कम होती है। ये देख रियो कहती है तुमने तो कहा था ना तुम टाइम ले सकती हो, एकदम ध्यान से सोच समझ के आंसर देना। तो सिंग्यू कहता है कितने गहराई से सोचती हो वो इम्पोर्टेंट है, ना कि तुम्हें कितना टाइम मिला। रियो योगर्ट चूज करती है क्योंकि उसकी एक्सपायरेशन डेट सबसे ज्यादा होती है। तो सिंग्यू कहता है हमें मिल्क के साथ जाना चाहिए क्योंकि मिल्क की एक्सपायरेशन सबसे कम होती है। रियो कहती है तुम मिल्क सबसे आखिरी वाले रो से लोगे। सिंग्यू को मिल्क निकालते देख रियो की हार्टबीट तेज हो जाती है। ये जब उसे रियलाइज होता है तो वो वहाँ से चली जाती है। ये सब के चक्कर में सिंग्यू ने बहुत सारे सामान इधर उधर कर दी थी। वहाँ पर काम करने वाली लड़की आकर उस पर चिल्लाती है, तो सिंग्यू सॉरी कहकर बहुत सारी चीजें खरीद लेता है। सिंग्यू सारे मिल्क शेक ऑफिस ले जाता है, जहाँ लीना एक मिल्क शेक उठाती है, तो सिंग्यू उससे वो ले लेता है और कहता है ये मेरी है। तो लीना कहती है पर तुम्हें तो बनाना मिल्क शेक नहीं पसंद। तो सिंग्यू कहता है हाँ मुझे नॉर्मली तो नहीं पसंद, बट ये मेरी है क्योंकि इसकी एक्सपायरेशन सबसे कम है, और स्माइल कर वहाँ से चला जाता है। सिंग्यू की इतनी प्यारी स्माइल देख लीना भी ब्लश करने लग जाती है। इधर दानू डिसाइड करता है कि वो ऑन फील्ड जाकर पैरामेडिक्स की लाइफ एक्सपीरियंस करेगा और फिर उस पर आर्टिकल लिखेगा। उसको उसकी सीनियर से भी अप्रूवल मिल जाती है, तो वो पैरामेडिक्स के ऑफिस जाता है और मोम से कहता है मैं आज एक दिन के लिए वॉलेंटियर करने आया हूँ। तो मोम कहती है मुझे लगता है कि तुम ये नहीं कर सकते हो। तो दानू कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे काम के बीच में नहीं आऊंगा। मोम कहती है मुझे नहीं लगता तुम भारी चीजें उठा पाओगे। तो मोम को अपना स्टैमिना दिखाता है पुशअप्स करके। मोम तो उसकी बॉडी देखने लग जाती है। वो तुरंत अपना फेस दूसरी साइड कर कहती है ये मेरे ऊपर नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे ही परमिशन नहीं दे सकती हूँ। दानू कहता है तो मुझे किससे परमिशन लेनी पड़ेगी। मोम चीफ का नाम लेती है। दानू चीफ को भी मना लेते हैं और चीफ कहते हैं
ये मोम है, ये आपकी हेल्प करेगी। दूसरी तरफ डैड अपना शॉप खोलते हैं। वो सारी चीजें बिखरी हुई देख शॉक हो जाते हैं। फ्रिज में भी उन्हें प्लास्टिक बैग मिलता है। वो जैसे ही उसे देखने जाते हैं वैसे ही डिलीवरी मैन आ जाता है। रियो की मॉम अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रामा देख रही होती है। तभी उन्हें ह्यूनजुन का मैसेज आता है, क्या हम मिल सकते हैं? तभी उन्हें रियो का पास दिखाया जाता है। एक कैफे में रियो क्लाइंट से बात कर रही होती है, तभी उसकी बैटरी चली जाती है। ये देख ह्यूनजुन उसकी हेल्प करता है चार्जर देकर। तो इसी तरह वो पहली बार मिलते हैं। इधर मॉम ह्यूनजुन से मिलने कैफे आती है। ह्यूनजुन कहता है, थैंक यू, आप मुझसे मिलने आई। तो मॉम कहती है, मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ, मुझे बस जानना था आखिर तुम क्या कहना चाहते थे। ह्यूनजुन कहता है, पहले आपके लिए कुछ ऑर्डर करते हैं, आपको चीज केक बहुत पसंद था ना। तो मॉम कहती है, ये तुम क्यों करोगे? तुम्हें और रियो को एक साथ देख मुझे बहुत ही खुशी होती। तुमने ये सब क्यों किया? ह्यूनजुन कहता है, सॉरी मॉम, मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है देने के लिए। मॉम कहती है, तुम दोनों ने एक दूसरे पे चीट नहीं किया, पर तुम दोनों मुझे ब्रेकअप का रीजन भी नहीं बता रहे हो। अगर तुमने ये शादी तोड़ दी, इसका मतलब तुम दोनों ने एक दूसरे की बुरी साइड देखी होगी। पर ऐसे कैसे हो सकता है? तुम दोनों एक दूसरे को हेट नहीं करते। ह्यूनजुन कहता है, मैं रियो को हेट नहीं करता, मैं अब भी उसी से प्यार करता हूँ। डैड भी वहीं से गुजर रहे होते हैं। वो दोनों को एक साथ देख कहते हैं, आखिर ये ह्यूनजुन के साथ क्या कर रही है? यहाँ रियो कुकिंग क्लास में होती है। उसी सुंग्यू का मैसेज आता है, ये मैंने लास्ट रो से निकाला था और इसका एक्सपायरेशन डेट 11 दिन तक है। सिर्फ 11 दिन देख रियो जोर से चिल्लाती है। सब उसे देखने लगते हैं तो वो सबसे सॉरी कहती है। यहाँ सुंग्यू उस बनाना मिल्क को देख कहता है, मुझे इसे अच्छे से स्टोर करना पड़ेगा। वो फ्रिज में उसे रख देता है और कहता है 11 दिन बाद मिलते हैं। सो इसी के साथ पार्ट 1 यहीं खत्म होता है।